हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है? तो रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंस को और कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ओवा, वन ऑफ द स्पर्म्स फ्यूजेस विद द एग, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग called zygote. In human beings, the fertilization takes place in the fallopian tube or oviduct inside the female body, hence known as internal fertilization. तो इस तरह से आपको आंसर करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिसिस। ठीक है, सी है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट। तो जाइगोट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? 1। 2 मत कर देना। 2 करोगे कि अगर एक स्पर्म का होता है एक एग का होता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ होके सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। इसीलिए जाइगोट में सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसा होता है क्या? हमने याद किया था, वी आर विविपेरस, वी आर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर विविपेरस, वी गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो विविपेरस होते हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को, ना कि ओवीपेरस। हेंस इट इज़ फॉल्स। ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल। तो हर एक स्पर्म सिंगल सेल होता है, ट्रू है ये। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, बिल्कुल सही है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। गैमीट से नहीं डेवलप होता है। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होके वो सिंगल सेल बनाते हैं जिसका नाम जाइगोट होता है, उससे ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक है, तो ये गैमेट की जगह अगर जाइगोट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, अभी ये फॉल्स है। ठीक है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वेरी ट्रू। ठीक है, ट्रू है। क्यों? जाइगोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना है वो सिंगल सेल ही है। ठीक है, एग जो है, ठीक, जो हेन का एग है, ऑस्ट्रिच का एग है, वो सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अमीबा थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करता, अमीबा तो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे हाइड्रा होना चाहिए था, हेंस इट इज़ फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज़ नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही तो डिफरेंस होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल का, कि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेंस इट इज़ फॉल्स। Binary fission is a method of asexual reproduction, true है। A zygote is formed as a result of fertilization, very true। An embryo is made up of a single cell। देखो बेटा, एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं होता है। हमने पढ़ा था जब वो जाइगोट डेवलप होता है, उसके वो जो सिंगल सेल रहता है वो डिवाइड होके 2, 2 से 4, 4 से 8 अब बॉल ऑफ सेल बनाते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, राइट। तो एम्ब्रियो जो होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं, ना कि सिंगल सेल। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। चलो, हो गया ये ट्रू एंड फॉल्स। अब देखो, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। तो यहाँ जाइगोट है, यहाँ फीटस है। देखिए जाइगोट क्या है? इट इज़ अ सिंगल सेल, दैट इज़ इट कंटेन्स ओनली 1 सेल, ट्रू। ठीक है,
फीटस क्या है, मल्टी सेल्ड है, मैनी सेल्स है उसमें. इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म एंड फीमेल गैमीट और ओवा. फीटस क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट. ठीक है, तो इस तरह से आप दो डिफरेंस लिख दीजिए. नेक्स्ट है डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो सबसे पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है. वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे किया हुआ है. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस या फिर नो फर्टिलाइजेशन अकर्स. Asexual reproduction takes place in amoeba, hydra, yeast, etc. The two methods of asexual reproduction, first है budding. In budding, the organism develop a bulge called bud. ये देखिए यहाँ पे bulge develop हो रहा है, ठीक है, इसको bud बोलते हैं. which further develops into an adult organism. ये देखिए adult organism बन गया. Then it separates itself from the parent body to lead an independent life. This type of reproduction is shown in hydra and yeast. तो इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है. सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल individual cells as in amoeba. Firstly, the nucleus divides into two, then the cytoplasm divides, and then two separate bodies are formed. Hence, two daughter amoeba are formed from a mother cell. ये देखिए ये parent cell है या mother cell है. Then nucleus देखिए divide हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स बन गई. तो इस तरह से आपको डायग्राम भी बनाना है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड. तो इसका आंसर क्या है, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है ना, तो वहीं जाके एम्ब्रियो एम्बेड हो जाता है. ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल. तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एग्जाम्पल में क्या है, फ्रॉग एंड सिल्कवर्म. ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर. एक्सटर्नल में द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर. एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स. इसमें एग्जाम्पल है फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा. ठीक है, इसमें देखो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ मोर. ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अंदर है, अंदर ज़्यादा कोई खतरा होता नहीं है. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था ना, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारे एग्स क्यों फीमेल ले करती है, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है सर्वाइवल का, वो ज़्यादा रहे. ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनके में चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज लेस होता है. ठीक है, चलो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो. तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन hen वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, द टर्म यूज्ड फॉर बर्ड्स ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, उसको बोलते हैं बर्ड्स. एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं एग्स. तो उसके बाद है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में. अनदर टर्म फॉर फर्टिलाइज्ड एग, उसको बोलते हैं जाइगोट. दीज एनिमल्स ले एग्स, कौन से एनिमल्स, ओवीपैरस. अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा इज बाइनरी फिजन. तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, आपको क्रॉसवर्ड पजल में इस तरह से फिल करना है. ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, बर्ड्स, ओवरी, देन टेस्टिस, जाइगोट, ओवीपैरस, बाइनरी. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारे आंसर्स आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।